बॉलीवुड के सुल्तान को फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। सलमान खान को धमकी मिली और ये कहा गया इसमें कि उन्हें घर में घुसकर मारेंगे, कार को बम लगाकर उड़ा देंगे। सलमान को ये धमकी मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर भेजी गई है और इस मामले में अज्ञात शख्स के खिलाफ फिलहाल मामला दर्ज किया गया है पुलिस स्टेशन में। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, अज्ञात की खोजबीन भी शुरू कर दी है। ये पहली बार नहीं है कि जब सलमान को इस तरह की धमकी मिली हो। इससे पहले भी सलमान को कई बार धमकियां मिल चुकी हैं। पुलिस के मुताबिक सलमान खान को ये धमकी कल सुबह यानी कि 13 अप्रैल को मिली थी। सुबह 6 से 7 बजे के करीब व्हाट्सएप पर मैसेज के जरिए ये धमकी मिली। ट्रैफिक कंट्रोल रूम में सलमान खान के नाम पर ये छठी धमकी है और इस धमकी के पीछे कौन है, अभी तक इसका खुलासा नहीं हो पाया है। साल 2018 से ही सलमान खान को लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है और ये तो सब लोग जानते हैं कि सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर है। अब ये तो ताज़ा धमकी मिली है। ये धमकी कहां से मिली है, सलमान खान को किसने धमकी दी है, इसकी जांच अभी चल रही है। क्या इस धमकी का तार भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है, पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। सलमान खान फिल्म सिकंदर को लेकर अभी लगातार सुर्खियों में रहे। फिल्म को लेकर वो लगातार प्रमोशन भी कर रहे थे, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर पाई। ऐसा लग रहा है जैसे सलमान खान की ये फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। सलमान खान ने अपनी फिल्म सिकंदर के प्रमोशन के वक्त धमकियों को लेकर खुलकर बात भी की थी। सलमान खान खुद कहते दिखे थे कि भगवान अल्लाह सब कुछ उन पर ही है, जितनी उम्र लिखी हुई है उतनी ही लिखी है। हालांकि वो अपने परिवार की सिक्योरिटी को लेकर परेशान रहते हैं। यही वजह है कि इस बार ईद पर उन्होंने जब बालकनी में आकर लोगों को बधाई दी तो फुल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ दिखे थे। 3 महीने पहले ही बुलेट प्रूफ शीशा लगवाया था। सलमान की सिक्योरिटी बहुत टाइट रहती है। फिल्म की शूटिंग हो, इवेंट हो या फिर कुछ और, सलमान खान तगड़ी सुरक्षा के बीच ही हर इवेंट में पहुंचते हैं। सलमान को इससे पहले कई बार धमकी मिल चुकी है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ कई बार दबंग खान को धमका चुके हैं। सलमान के घर पर फायरिंग भी हो चुकी है और पिछले साल अप्रैल में 2 लोगों ने सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की थी। हाल ही में बिश्नोई गैंग से एक नई धमकी मिली थी। धमकी भरे मैसेज में मांग की गई थी कि सलमान मंदिर जाएं और कथित काले हिरण की हत्या के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे या फिर 5 करोड़ रुपए दे दें। काले हिरण विवाद के बाद से ही सलमान खान को धमकियां मिली और सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर हैं। कुछ महीने तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन अचानक से सलमान खान के नाम से एक धमकी भरा लेटर या मैसेज जरूर आ जाता है। आइए अब आपको बताते हैं कि सलमान खान को कब कब ऐसी धमकियां मिली हैं। पिछले साल अप्रैल में 2 लोगों ने सलमान खान के घर के बाहर सुबह सुबह फायरिंग की थी। 2024 में खान को बिश्नोई गिरोह से एक नई धमकी मिली जिसमें मांग की गई कि या तो वो मंदिर जाएं या तो मंदिर जाएं और कथित काले हिरण की हत्या के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे या तो 5 करोड़ रुपए का भुगतान कर दें। 30 अक्टूबर को अभिनेता को एक अज्ञात व्यक्ति ने फिर से धमकी दी और 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। 2024 में 2 अज्ञात लोगों ने फर्जी पहचान पत्र का यूज करके खान के पनवेल फार्म हाउस में जबरन घुसने का प्रयास भी किया था। 2023 में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ द्वारा कथित रूप से भेजा गया एक धमकी भरा ईमेल मिला था। तो वहीं 2022 का अगर हम जिक्र करें तो अभिनेता को धमकी भरा एक पत्र उनके घर के पास एक बेंच पर मिला था। लगातार मिल रही इन जान से मारने की धमकियों की वजह से सलमान के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई। उन्हें Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। अभिनेता के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर अतिरिक्त पुलिस की तैनाती की गई है और उनके घर की बालकनी में भी बुलेट प्रूफ शीशे लगा दिए गए हैं। दरअसल सलमान के साथ ये धमकियों का सिलसिला शुरू कहां से हुआ, ये भी आपको बता देते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है। सलमान खान ने अपने करियर में खूब नाम कमाया, लेकिन इसके साथ ही वे हमेशा से कंट्रोवर्सी का भी हिस्सा रहे। साल 1998 में आई फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान सलमान खान पहली बार विवादों का हिस्सा बन गए थे। उन पर राजस्थान में शूटिंग के दौरान फिल्म की कास्ट के साथ काला हिरण का शिकार करने का आरोप लगा था। FIR की माने तो उन पर अलग अलग दिनों में 3 जो है काले हिरण और 2 चिंकारा के शिकार करने का मामला सामने आया था और इस मामले में वे सजा भी काट चुके हैं।
लेकिन अब उनका नाम 26 साल पुराने इस केस में फिर से सामने आया। वजह है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। बिश्नोई समाज का ऐसा मानना है कि सलमान को इस अपराध के लिए उनसे माफी मांगनी चाहिए और गैंगस्टर लॉरेंस इसी वजह से सलमान को पिछले कुछ समय से जान से मारने की धमकी भी दे रहा है। और मामले में नया मोड़ तब आया जब सलमान को मिल रही लगातार धमकियों के बीच सलमान के खास दोस्त बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। इस हत्या के बाद फिर से सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई। आइए आपको बता दें कि 26 साल पहले फिल्म की शूटिंग के दौरान आखिर उस रात क्या हुआ था, जो सलमान खान आज भी इस केस में उलझे हुए हैं और इससे बाहर नहीं निकल पाए हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के जीवन में कुछ सवाल ऐसे हैं जो हमेशा से पूछे जाते रहे हैं। उन्हीं सवालों में से एक सवाल है काला हिरण शिकार मामला। लोग जानना चाहते हैं कि क्या वाकई सलमान ने काला हिरण का शिकार किया था। एक पुराने इंटरव्यू में सलमान खान ने इस बात का खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि उस रात क्या हुआ था। सलमान के मुताबिक 9 तारीख को हम साथ साथ एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म की शूटिंग राजस्थान के जोधपुर में चल रही थी। पुलिस आई और हम सभी को उठा कर ले गए। इसमें तब्बू, सोनाली और नीलम भी शामिल थे। हम सभी जेल गए, लेकिन अब तक नहीं पता कि किस वजह से। यहां तक कि जो पहली बार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें इस बात का कहीं जिक्र नहीं था कि काला हिरण का शिकार हुआ है। जिप्सी में लगे खून के धब्बों को लेकर भी उस रिपोर्ट पर क्लियर डिटेल्स थी। सच तो यह है कि हम कहीं गए ही नहीं थे, शूटिंग सेट पर ही थे। ये केस है ही नहीं। जबकि रिपोर्ट्स की माने तो राजस्थान के भावात में देर रात कुछ लोग शिकार करते हैं। वे बंदूक लेकर जिप्सी में निकलते हैं और काले हिरण का शिकार करते हैं। काले हिरण का शिकार बैन है और बिश्नोई समाज में काला हिरण पूजनीय है। एफआईआर के मुताबिक उस दिन 2 काले हिरण का शिकार हुआ। इसके 2 दिन बाद फिर से एक काले हिरण का शिकार हो जाता है और इस दौरान भी जिप्सी में कुछ लोग शिकार पर निकले थे। इसके कुछ दिन बाद फिर राजस्थान के एक गांव में बंदूक चलने की आवाज आती है, लेकिन इस दिन गोली की आवाज से आसपास के स्थानीय लोग चौकन्ना हो जाते और जिस तरफ से आवाज आती थी उस तरफ का पीछा किया। इन्हीं में से एक शख्स ने अपने बयान में बताया कि उस दिन उसने जिप्सी के अंदर सलमान खान समेत कुछ लोगों को देखा था। शख्स जिप्सी में बैठे लोगों में से सिर्फ सलमान खान को ही पहचान पाया क्योंकि उसने सलमान खान की फिल्म देखी थी। ये वो मौका था जब इस केस में सबसे पहले सलमान खान का नाम सामने आया और पहली बार इस केस में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने सलमान खान को गिरफ्तार किया और इस केस में उन्हें दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा भी सुना दी। इसके बाद से इस मामले में सलमान खान से कई बार पूछताछ की जा चुकी है और इस सिलसिले में वे कई दफा जोधपुर भी जा चुके हैं। वे 20 साल के अंतराल में 4 बार अलग अलग मौकों पर जेल जा चुके हैं। पिछली बार वे इस केस में साल 2018 में 2 दिन के लिए भी जेल गए थे। सलमान खान को इस केस में 5 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसे सलमान खान की अपील के बाद हाईकोर्ट द्वारा सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। फिलहाल अभी तक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फैसला नहीं सुनाया गया है। इस मामले में देरी की वजह इस केस का हाई प्रोफाइल होना और बीच में कोरोना काल का आना बताया जाता रहा है और ऐसा लगता है कि जैसे काला हिरण ही सलमान खान का काल बन गया है। पिछले कुछ सालों से लगातार सलमान पर कहीं जानलेवा हमले होते हैं तो कहीं जान से मारने की धमकी मिलती है।